तो नोटपैड में क्या करना है, रन, फिर आप करोगे नोटपैड, एंटर करोगे, नोटपैड खुलेगा। ठीक है, तो इसमें हम लोगों ने बात करनी है अब टेक्स्ट एडिटर के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो इसमें क्या है, ये बेसिक टेक्स्ट एडिटर है। क्या है, बेसिक टेक्स्ट एडिटर। ठीक हो गया, बेसिक टेक्स्ट एडिटर। तो इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं, देखो यहाँ पर आ रहा है ना अनटाइटल्ड लिख के आ रहा है। इस अनटाइटल्ड का मतलब क्या है कि आपने फाइल को सेव नहीं करा है, यानी फाइल सेव नहीं है। ठीक है, फाइल सेव नहीं है। तो अगर आप फाइल को सेव करोगे तो यहाँ पर टाइटल आ जाएगा। तो फाइल को सेव करने के लिए क्या करना, फाइल में जाना, सेव में चले जाना। जैसे ही सेव में जाओगे तो एक बॉक्स खुलेगा। ठीक है, ये तो ये डायलॉग बॉक्स खुलेगा। ये अब इसको डायलॉग बॉक्स बोलते हैं। तो इसको बोलते हैं डायलॉग बॉक्स। ठीक है, इसको बोलते हैं डायलॉग बॉक्स। ये ध्यान देना, इसमें क्या लिख के आ रहा है, सेव एज। अच्छा, एक चीज और दिखाता हूँ। सिमिलरली अगर आपने सेव ना करके सेव एज में क्लिक कर दिया, देखो, तो तब भी यही डायलॉग बॉक्स खुलेगा, सेम खुल रहा है। यानी फर्स्ट टाइम आप सेव करेंगे या सेव एज करेंगे, एक ही बात है। क्लियर हो गई बात। तो हम क्या करते हैं, फिलहाल कोई भी फाइल को सेव करना है जैसे पहली बार, तो सेव करो या सेव एज करो, एक ही बात है। फिलहाल मैं सेव एज ही कर लेता हूँ। तो मैंने क्या करना है, अब देखो यहाँ पर पूछा है फाइल का नेम, कि जो आप मैटर लिख रहे हो, ठीक है, जो आप टेक्स्ट लिख रहे हो, ठीक है, वो उसका फाइल का नेम क्या देना है। तो अब आप यहाँ पर फाइल का नाम दे दिया, सपोज कुछ भी मैंने लिख दिया, अभी नोट्स लिख दिया है ना, एक फाइल का नाम मैंने दे दिया नोट्स। अब आप ध्यान देना, फाइल का नाम है नोट्स। सेव एज क्या हो रहा है, टेक्स्ट फाइल, टीएक्सटी फाइल बन रही है। सेव हो कहाँ रहा है, दिस पीसी के अंदर डेस्कटॉप में हो रहा है। और डेस्कटॉप आपको मैंने बताया था पहले दिन भी। फिलहाल मैं इसको देखो सेव करता हूँ और यहाँ अनटाइटल्ड की जगह पर नोट्स लिख के आ गया। और मैंने बताया था आपको ये एरिया डेस्कटॉप है, बताया था ना, ये एरिया जो है ये डेस्कटॉप है। तो वो फाइल यहाँ आ गई होगी नोट्स, अब यहाँ कहीं होगी अभी, लेकिन यहाँ बहुत सारे हैं, ये देखो यहाँ मिल गई, देखो ये। तो ये एरिया डेस्कटॉप है, ऐसे ध्यान देना। तो अगर आपने सपोज अब आपने नई फाइल बनानी है, मान लो ये फाइल का काम पूरा हो गया है, तो आप क्या करोगे, न्यू का मतलब न्यू फाइल। क्लियर हो गया, न्यू करेंगे तो देखो फिर से अनटाइटल हो गया, ठीक हो गया, न्यू हो गया। ओपन का मतलब है कोई पुरानी फाइल जो आपने सेव कर रखी है, जो आपके ऑलरेडी कंप्यूटर में है, उसको ओपन करने के लिए। तो ओपन में जाओगे, क्लिक करेंगे तो ये ओपन का डायलॉग बॉक्स खुला। ये देखो नोट्स नाम की फाइल मिल गई है। ये कहाँ से, दिस पीसी, ये है। अगर इन जनरल वैसे क्या होता है, 99% केसेस में जो आपकी फाइल्स होती हैं वो डॉक्यूमेंट्स के अंदर जाती हैं। लेकिन हुआ क्या, हमने जो फाइल सेव करी थी वो कहाँ करी थी, डेस्कटॉप में। अगर मान लेते हैं आपने कहा नहीं नहीं ये फाइल नहीं है, मैंने एक दिन और बनाई थी, तो आपको ध्यान आया वो फाइल मैंने डॉक्यूमेंट्स में बनाई थी, तो आप डॉक्यूमेंट्स में क्लिक करोगे तब जाके वो यहाँ फाइलें दिखेंगी। ऐसा सोचो, ये मान लेते हैं ये वाली फाइल थी, मान लो थोड़ी देर आपने ये सेलेक्ट करा और ये खुल गया, तो ये मैटर होगा उसमें। फिर आपने कहा नहीं नहीं ये फाइल नहीं है, फिर से आप ओपन करोगे, फिर से आपने देखा नहीं वो फाइल तो डेस्कटॉप में थी, डेस्कटॉप में क्लिक करोगे तो डेस्कटॉप के सारी फाइल्स आ जाएंगी, उसमें से आपने नोट्स को सेलेक्ट करा और ओपन करा। क्लियर हो गई बात। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, फाइल को नई फाइल बना सकते हो, ओपन कर सकते हो और सेव। अब आपने इस फाइल में सपोज खोला और आज आपने कुछ करेक्शन करा, ठीक है, तो आज हमने लिखा सपोज टुडे वी आर लर्निंग नोटपैड, ऐसा कुछ। फिर आपने कुछ बनाया, अब आपको ये फिर से सेव करना है, तो आप क्या करोगे, अब आप करोगे सेव। अब सेव एज मत करना। अगर अब सेव एज कर दिया, ये फिर से फाइल का नाम पूछने लगेगा, तो आप जो फाइल का नाम दोगे वो क्या करेगा, पुरानी फाइल नोट्स तो रहेगी रहेगी, एक और फाइल बना देगा। तो इससे आपको कंफ्यूजन हो जाएगा, नहीं तो यानी एक ही मैटर की मल्टीपल फाइलें बन जाएंगी। तो अब हम क्या करेंगे, केवल और केवल यहाँ पर सेव करेंगे। तो अब हम सेव करेंगे तो देखो इसने नाम नहीं पूछा, नाम नहीं पूछा, क्यों नहीं पूछा, क्योंकि ऑलरेडी नाम दिया हुआ है, तो नाम पूछेगा ही क्यों। क्लियर हो गई ना बात। तो फाइल का नेम क्या है, ये सेव करने पर पहली बार में नाम पूछेगा, अगली बार में नाम नहीं पूछेगा। समझ आ रहा है, देखने की थोड़ा सा वो दूर हो गया है। आओ बच्चा,
तो क्लियर हो गई बात। अगर हाँ कभी कभी ऐसा होता है कि आपने कोई एक नई फाइल यानी एक और फाइल बनानी है, पर इसमें से कुछ चीजें, मान लेते हैं मैंने नीचे 10 पेजें लिखी हैं और मान लेते हैं इसमें से कुछ चीजें वही चाहिए, कुछ कुछ चेंज करके एक नई फाइल बननी है, तो मैं इसकी कॉपी कर सकता हूँ। तो मैं इसकी कॉपी करने के लिए क्या करूंगा, फाइल में जाऊंगा, सेव एज में जाऊंगा। अब फिर से नाम पूछे, देखो अब मैंने कर दिया नोट्स, सपोज 1 कर देता हूँ, अब यानी 2 फाइलें बन जाएंगी, देखो है ना। अब मैंने क्या किया, नोट्स 1। तो अब देखो फिर से एक बार खोल के देखो, ओपन करो, देखना हाँ, देखो नोट्स और नोट्स 1 2 फाइलें बन गई हैं। और यहाँ बता भी रहा है, देखो ये अभी एक फाइल आपने बनाई है, देखो है ना, 7 अक्टूबर को 9:05 में एक फाइल बनाई है, 9:06 में। ठीक है, 1 मिनट का फर्क है, वो सेव करा था ना हमने। ठीक है, ऐसा कर सकते हो। क्लियर हो गई बात। अब फिलहाल इसको कैंसिल कर देते हैं। अब आपने क्या करना है, न्यू हो गया, नई फाइल बनाने के लिए न्यू विंडो क्या करता है ना, इसी का एक विंडो और बना देगा, इससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं। मल्टीपल विंडो का नहीं, दिखा देता हूँ, ये देखो एक अलग से विंडो बना दिया। अब चाहो तो इसमें आप लिख के फिर से एक नया फाइल बना सकते हो साइड बाय साइड, या हो सकता है कुछ चीजें यहीं से लिखनी, यहाँ कुछ कुछ ऐसा है, या किसी की फाइल पहले से खुली है, आप अपना एक मैटर बनाना चाह रहे हो, कुछ चीजें यहीं से लेना चाह रहे हो, होने को तो हम यहाँ से कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर सकते हैं, लेकिन आप ये भी कर सकते हो कि यहाँ देख देख के यहाँ टाइप भी कर सकते हो, ऐसा भी हो सकता है। क्लियर हो गया बात, ये हो गया। बरोबर, फिर क्या हो जाएगा, ओपन हो गया, सेव हो गया, सेव एज हो गया। अब है पेज सेटअप। पेज सेटअप का मतलब, अगर आप इस फाइल का, ये जो मैं पीछे टेक्स्ट लिखा हुआ है, इसका प्रिंट निकालोगे तो पेज की सेटिंग करोगे ना। पेज की सेटिंग करोगे इन द सेंस कि आपको इस पेज में यानी खड़े पेज में प्रिंट निकालना है या तिरछे पेज में प्रिंट निकालना है, ऐसा भी है। जैसे हम लिखते हैं, मानो वेलकम लिखना है मोटा मोटा, ऐसा करेंगे। अगर वेलकम के साथ साथ कुछ और चीजें लिखनी है, यहाँ पर वेलकम लिखोगे, नीचे कुछ प्रोग्राम लिखोगे, ऐसा कुछ हो सकता है। तो इस तरीके की सेटिंग हो सकती है। या आपने कहा कि ऊपर और नीचे से कितना या चारों ओर से कितना स्पेस छोड़ना है, वो सारी चीजों की सेटिंग होगी। तो अब वो करके देख लेते हैं एक बार। फाइल में जाना, पेज सेटअप में जाना, ये देखो ये फिर से पेज सेटअप का डायलॉग बॉक्स खुल गया। पहली चीज पूछ रहा है पेपर का साइज। ये A4 मोस्ट कॉमन पेपर साइज है। ये वो पेपर साइज है जिसमें आप फोटोस्टेट वगैरह लेते हो, वो A4 साइज होता है। क्लियर हो गई बात। इसमें देखो बाय डिफॉल्ट A4 ही आ रहा है। फिर क्या हुआ, ओरिएंटेशन का मतलब ही वही हुआ कि खड़ा पेज या तिरछा पेज। अभी देखो वहाँ पोर्ट्रेट सेलेक्ट है, पोर्ट्रेट का मतलब खड़ा पेज। अब देखो लैंडस्केप का मतलब तिरछा पेज, कर लोगे खुद ही हो ही जाएगा। अच्छा, फिर ये आ गए मार्जिन्स। मार्जिन्स का मतलब है स्पेस, मार्जिन का मतलब स्पेस। ये है मार्जिन है ना, इसके अंदर होंगे ये मार्जिन है, इसमें केवल टॉप और लेफ्ट इसमें मार्जिन है। हम चाहें इधर से, हम चाहें इधर से भी मार्जिन रख सकते हैं। अब यहाँ देखो लेफ्ट साइड से एक चीज ध्यान देना, ऊपर मार्जिन जो है इंचेज में है, इंचेज में है। तो यहाँ पर देखना कि ये 2.5 यानी 2.5 इंच, 2.5 इंच का मतलब ये 1 इंच है लगभग। तो 1 इंच, 2 इंच, 2.5 इंच का मतलब यहाँ तक का स्पेस छोड़ देगा, ऐसा ध्यान देना। अगर ये पेपर है A4 तो 1 इंच, 2 इंच, 2.5 इंच, यानी यहाँ से आगे प्रिंटिंग शुरू करेगा, है ना, यहाँ से। अब ये हो गया तुम्हारा लेफ्ट। अब तुम राइट से 1 इंच का मतलब यही आ गया, फिर यहाँ तक प्रिंट करेगा। अब तुम सोचो यहाँ से 1 इंच, 2 इंच और 2.5 इंच यहाँ से, यानी यहाँ से यहाँ तक का आया है, ये कितने स्पेस मिला। फिर तुमने सोचा नहीं ये तो बहुत ज्यादा स्पेस छोड़ रहा है, इसका तो वेस्ट ही है। माना बाइंडिंग भी करते हो ज्यादा, यहाँ सिलाई हो जाएगी, तो इतना स्पेस फालतू जा रहा है। तो आप चाहते हो कि नहीं इतना स्पेस नहीं, मुझे 1.5 इंच का स्पेस चाहिए, यानी कम से कम इतनी बाइंडिंग में चले जाए, इतना यहाँ दिखे। तो यहाँ से अगर प्रिंट हो तो आप इसको क्या कर सकते हो, 1.5 इंच कर दो, 1.5। ये देखो क्लियर हो गया बात। ऐसे ही राइट साइड से माना लगता है आपको ठीक है, टॉप से आपने कहा आधा इंच, बॉटम से देखो 2 इंच बहुत ज्यादा दिख रहा है, आपने कहा 1 इंच करो, ये क्लियर हो गई बात। तो ऐसे आप इसको कर सकते हो। अच्छा, एक है हेडर। हेडर का मतलब जो ऊपर छपता है, जैसे किताबें होती है ना, ये इसमें नहीं छपा है, इसमें फुटर छपा है, देखो ये नीचे सब में लिखा हुआ है, ये नहीं छपा, इसमें हेडर नहीं। तो कुल मिला के आपने देखा होगा कि एक मल्टीपल पेजेस में सेम हेडिंग या सेम बुक का टाइटल हो सकता है।
वो टॉप में प्रिंट होता है। ऐसे ही एक टेक्स्ट जो है इस बुक में जैसे छपा है बॉटम में प्रिंट होता है, ऐसे सोचो। यानी कोई भी टेक्स्ट जो आप चाहते हो कि टॉप में प्रिंट हो वो यहाँ लिख देना, और आप चाहते हो कि बॉटम में प्रिंट हो आप यहाँ लिख देना। ठीक, ये हो गया। तो ये हालांकि यहाँ नहीं दिखा रहा, आने वाले अभी जो दूसरी एप्लीकेशंस होंगी उसमें आपको प्रीव्यू में भी दिखाएगा कि हेडर यहाँ पर प्रिंट होगा, फुटर यहाँ पर प्रिंट होगा। ये यहाँ नहीं दिख रहा है फिलहाल। तो ये मैं आपको एक अभी दिखाऊंगा, रुको एक चीज। एक काम करते हैं, इसमें हम जरा ज्यादा कुछ मैटर, कोई फाइल खोलते हैं जिसमें ज्यादा मैटर लिखा हो। तो ये है, ठीक। अब इसको थोड़ा सा मैटर को बढ़ा देते हैं। अब कैसे बढ़ाते हैं, अब मैंने क्या करा, देखो इसको, इसमें फाइल को मैं ये टेक्स्ट को ऐसे सेलेक्ट करते हैं, देखो क्लियर। जैसे वहां पेंट में तो आप वो रेक्टेंगल बना लेते थे, ऐसा कुछ करते थे। यहाँ आप क्या करना, इसको ऐसे करके सेलेक्ट करना, ये ऐसा ऐसे करके नहीं, ये दोबारा यहाँ लाने की जरूरत नहीं है। आप क्या कर सकते हो, अगर ये पूरा पैराग्राफ सेलेक्ट करना है, यहाँ से पकड़ो और पैराग्राफ के एंड में ले जाओ दो सीधा, मतलब इसको यहाँ तक ड्रैग करने की जरूरत नहीं है। अब जैसे ये पूरा सेलेक्ट करना है यहाँ से लेके यहाँ तक, तो सीधे यहाँ से यहाँ ले आना माउस, देखना। हाँ मेरा माउस देखो, ये नीचे को ही ला रहा हूँ मैं, ये ऐसे, मतलब ये जरूरी नहीं है कि यहाँ इन पूरे में माउस को मूव करने की जरूरत नहीं है। तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ से लेके ये ऐसे, ये है। तो अब मैंने क्या कर दिया, इसको सेलेक्ट करा है। सेलेक्ट करने का एडिट में जाना, एडिट का मतलब एडिट से ही रिलेटेड होगा, कट कॉपी या बढ़ाना करना। तो इसमें देखो एक ऑप्शन है हमारा कॉपी। कॉपी का मतलब उसकी डुप्लीकेट कॉपी बनाना। मैंने क्या कर दिया, कॉपी कर दिया। अगर ये मैंने कॉपी करा है तो आप कहोगे तो कॉपी तो हुआ ही नहीं, कॉपी हुआ है पर इसके समझ लो मेमोरी में गया है ये। अभी यहाँ कब आएगा, यहाँ आपको जहां पर भी पेस्ट करना है, देखो यहाँ पर मैंने, आपने कहा यहाँ पर चाहिए मुझे, तो वहां पर क्लिक करोगे, आपने कहा जगह खाली है यहाँ पर कर दो। फिर क्या करना है, यहाँ पर जाना और पेस्ट करना, ये देखो आया, आपको यहाँ पर चाहिए, फिर क्या करना, पेस्ट करना। आ रहा, बढ़ते जा रहा मैटर, समझ में आ रहा। एडिट में जाना, पेस्ट में जाना, एडिट में जाना, पेस्ट जाना। यानी अगर आपको एक ही मैटर बार बार चाहिए तो एक ही बार कॉपी करना है, ऐसे सोचना। क्लियर। अब देखो इतना मैटर हो गया, आपको पूरे की कॉपी का चाहिए तो आप क्या करना, एक इसमें और है कंट्रोल, ये देखो ये CTRL+A लिखा है, यानी सेलेक्ट ऑल। सेलेक्ट ऑल का मतलब पूरा टेक्स्ट सेलेक्ट करना है। पूरा टेक्स्ट सेलेक्ट करा, पूरे को मैंने कॉपी भी कर दिया। अब मैं पूरे को ही लास्ट में जाता हूँ, सपोज ये इस लाइन यहाँ पर लाना है, तो लास्ट में जाके अब यहाँ तो कर्सर आ नहीं रहा, ऐसे सोचो यहाँ नहीं आ रहा। अब मैं क्या करूँगा, लास्ट लाइन में जाके एंटर करूंगा, तब जाके यहाँ आएगा। अब मैं क्या करूंगा, अब पूरे को कॉपी कर रखना, ध्यान देना। अब मैंने क्या किया, पेस्ट, यानी जितना मैटर लिखा था माना, या एक पेज या 2 पेज जो भी था, उसने पूरे को डुप्लीकेट कर दिया। अब देखो जरा ऊपर को, ये देखो इतना हो गया है ये। तो अब तो मल्टीपल पेजेस हो गए होंगे हमारे पास। अब यहाँ एक चीज और दिखाता हूँ फिर आपको, एक मैंने ऑप्शन यहाँ पर छोड़ दिया था, प्रिंट। अब जाते हैं हम लोग प्रिंट में। फिलहाल हमारे पास प्रिंटर इसमें लगा हुआ नहीं है अभी, तो हमारे पास लेकिन एक है PDF प्रिंट, यानी इसका PDF फाइल बना देगा ये। तो PDF फाइल बना देगा तो उसमें पेजेस तो दिखेंगे मल्टीपल, तो उसमें हमें हेडर फुटर पता चल जाएगा अभी, और वो मार्जिन भी पता चल जाएंगे जो हमने दिए हैं वहाँ। ठीक है, मैंने क्या किया, प्रिंट कर दिया ऑल का मतलब सारे पेजेस प्रिंट कर दिया। अब पूछे, क्योंकि PDF फाइल बना रहा है तो पूछेगा PDF फाइल का नाम क्या रखना है, और जा कहाँ रहा है, देखो डेस्कटॉप में ही जा रहा है। तो PDF फाइल का भी नाम मैंने सपोज नोटपैड ही रख दिया फिलहाल, और इसको मैंने कर दिया सेव। 4 पेज सेव हो गए, बता भी रहा था वो, देखा। अच्छा मैंने इसको कर दिया मिनिमाइज, बंद नहीं कराया है, मिनिमाइज मतलब छोटा कर दिया, ये देखो ठीक है ये। तो ये फाइल है, देखो ये नोटपैड, इसको मैंने ओपन कर देता हूँ, राइट बटन क्लिक करा। ये अलग अलग आपके पास होते हैं ना, जिसमें आप PDF फाइलें खोलते हैं, अलग अलग सॉफ्टवेयर होते हैं, वो आप देखना आपके मोबाइलों में भी होते हैं ये सॉफ्टवेयर। फिलहाल मैं इसको गूगल क्रोम में खोल रहा हूँ। अगर आपके पास PDF रीडर नहीं भी है तो आप गूगल क्रोम सपोर्ट करता है। ये देखो जो हमने मार्जिन लिए होंगे वो मार्जिन आ गए, देखो पेज में, देखा आपने। और ऊपर देखो बैंक स्टेटमेंट लिख के आ रहा है, और नीचे देखो ये आ रहा है, वहां यही था फुटर। दिखा दूं एक बार फुटर क्या दिया था आपने, यहाँ जाना, यहाँ जाना, ये देखो ऊपर बैंक स्टेटमेंट लिखा है, ऊपर नीचे ग्लोबल मैन पावर सोल्यूशन लिखा हुआ है। क्लियर हो गया। अब देखना कहाँ गया वो, फिर से ये देखो बैंक स्टेटमेंट लिखा है, नीचे ये लिखा है, देखो ये सब में प्रिंट होगा खुद ही। बैंक स्टेटमेंट लिखा है,
नीचे ये हो रहा है, बैंक स्टेटमेंट लिखा है, नीचे ये आ रहा है, ओके ये है। क्लियर हो गया बात? ऐसे आप कर सकते हैं। देखो ये मल्टीपल पेजेस, ऐसे पीडीएफ फाइल बनाते हैं आप। आपने कोई अपना सपोज कल परसों को प्रोजेक्ट बनाओगे, कोई कहता है मुझे पीडीएफ फाइल बना के भेज दे, तो आप ऐसे पीडीएफ फाइल भी बना सकते हो। अपना प्रोजेक्ट करा, प्रिंट में गए, एज पीडीएफ कर दिया, उसको बना के भेज देगा। क्लियर हो गई बात? अच्छा, तो यहाँ के ऑप्शन सारे पूरे हो गए। अब आते हैं फॉर्मेट, फिर से एडिट में। देखो एडिट में एक ऑप्शन है अंडू। अंडू का मतलब, डू का मतलब होता है करना, अंडू का मतलब होता है नहीं करना। जैसे मान लेते हैं आप ये कर रहे थे, कुछ लिखना ही चाह रहे थे यहाँ पर या कुछ और करना चाहते हैं, गलती से डिलीट बटन दब गया, तो क्या करा मैंने, डिलीट। तो मुझे वो क्या करना है, अनडिलीट करना है, का मतलब वापस आएगा ना। तो डू का मतलब होता है करना, अंडू का मतलब होता है नहीं करना। तो मुझे डिलीट नहीं करना था, तो मैं क्या करूंगा, अंडू करूंगा। ये देखो अंडू करूंगा, देखो वापस आ गया। तो अंडू क्या करता है, जो भी आपने एक्शन लिया है उस एक्शन को रिवर्स करता है। ये ध्यान रखना बस, उस एक्शन को रिवर्स लेगा। जैसे मान लेते हैं थोड़ी देर मैंने लिखा है यहाँ पर, मैंने लिख दिया सपोज हेलो, ठीक। अब अंडू करो, तो अब समय वो एक्शन क्या हुआ, रिवर्स हो गया। मैंने टाइप करा, उसने उसको अनटाइप कर दिया। हमारा मैंने टाइप करा और उसने क्या कर दिया, उसको अनटाइप कर दिया, यानी एक्शन को रिवर्स करता है। अभी और दिखाता हूँ रुको। मैंने क्या करा, देखो इस चीज को कॉपी करा और यहाँ पर ही मैंने इस जगह पर मैंने इसको कर दिया पेस्ट। अब कोई कहता है अरे नहीं नहीं, ये पेस्ट यहाँ नहीं, ये तो कहीं और करना था। तो मतलब गलती हो गई है, मान लो थोड़ी देर मैंने क्या करा, पेस्ट, तो उसको अनपेस्ट करता हूँ मैं। तो अंडू का मतलब हो जाएगा रिवर्स। आ गया, ये हट गया ना वहां से। क्लियर हो गई बात? या आप यहाँ पर कुछ कर रहे थे और गलती से आपसे ये डिलीट हो गया, वही वाली बात हो गई है, फिर वापस लाना है। अगर कितनी बार ये भी होता है ना, डिलीट क्या हुआ यही नहीं पता चला, डिलीट क्या हुआ यही नहीं पता चला, तो आप सबसे बढ़िया क्या कर दोगे, उसको अंडू कर दोगे। ये देखो वापस आ गया। ऐसे कर सकते हैं, कोई भी एक्शन को रिवर्स करने का काम आएगा। और ऐसे ही ये यहाँ पर जो लिखे हैं ना, ये कंट्रोल जेड, कंट्रोल एक्स, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, दीज आर द शॉर्टकट्स। इनको आप कंप्यूटर में सीधे के सीधे कीबोर्ड की हेल्प से एग्जीक्यूट कर सकते हो, यानी इन कमांड्स को अप्लाई कर सकते हो। क्लियर हो गई बात? जैसे मैं भी आपको कॉपी बता रहा था, ये कॉपी में कंट्रोल सी बता रहा, तो मैंने क्या करा, मान लो ये मैंने क्या करा, कंट्रोल सी, ठीक। अब मैंने, मुझे यहाँ पर क्या करना है, पेस्ट। पेस्ट में मैंने क्या करा था, ये पेस्ट बटन दबाया था, यहाँ लिखा है कंट्रोल वी, तो मैं यहाँ पर क्या कर सकूंगा, कंट्रोल वी। आ तो गया, ये वाली लाइन आ तो गई। और चाहिए कंट्रोल वी, और चाहिए, लो करते रहो, तो ये और आसान होते हैं, टाइम बचेगा आपका। ठीक हो गया? ऐसे ही कंट्रोल एक्स से कट हो जाएगा कह रहा है, यानी ये ऑप्शन, ये मान लेते हैं ये लाइन है कुछ भी, ये लाइन आपको यहाँ से कट करनी है मान लो, तो आपने क्या कर दिया, कंट्रोल एक्स। ये तो कट है, तो कट से क्या करता है, देखो वो मैटर यहाँ से कट के इसकी मेमोरी में चला गया, रिमूव नहीं हुआ है, ध्यान रखना, रिमूव नहीं हुआ है, इसकी मेमोरी में चला गया। वही मैटर आपको सपोज कहीं दूसरी जगह चाहिए, मान लेते हैं यहाँ पर चाहिए, तो यहाँ पर चाहिए, यहाँ पर आपने जगह बनाई उसके लिए, और यहाँ पर आपने उसको कर दिया पेस्ट। ये यानी कट के बाद पेस्ट करो या कॉपी के बाद पेस्ट करो, एक ही चीज है, दोनों मेमोरी से ही चीजों को यहाँ पर लेके आएंगे। क्लियर हो गई बात? अच्छा, एक मैंने आपको बताया था सेलेक्ट ऑल, यहाँ था ना सेलेक्ट ऑल। सेलेक्ट ऑल क्या कर रहा था, जितना भी यहाँ पर ये मैटर लिखा पूरे को सेलेक्ट कर रहा था। तो आप कंट्रोल के साथ ए भी दबा सकते हो, वहां ऑप्शन लिखा था देखो, ये कंट्रोल ए। अब आपको ये मैटर नहीं चाहिए, तो आप क्या करोगे, डिलीट। अगर ये मैटर यहाँ से हटा के कहीं और चाहिए तो करोगे कट। अगर मैटर हमको जरूरत ही नहीं है, अनवांटेड है, तो हम क्या करेंगे, डिलीट। देखो या तो यहाँ से डिलीट बटन दबाओ कह रहे हो, या डेल बटन यहाँ से दबाओ कह रहा है, यहाँ डेल बटन होता है, इसमें होगा तो यहाँ कहीं डेल होता है, हाँ देखो, ठीक है ना, डेल लिखा होगा उसने, तो यहाँ पे इसने देखो डेल लिखा हुआ है, ठीक है। ये लैपटॉप है तो इसमें खैर पूरा डिलीट लिखा हुआ है, तो डेल डिलीट एक ही है फिलहाल, मैंने यहाँ से कंट्रोल ए एंड डिलीट, तो पूरा मैटर, पूरा टेक्स्ट रिमूव हो गया है। ठीक हो गए? अच्छा, आगे बढ़ते हैं। फिर ये यहाँ पर क्या कह रहा है,
अच्छा फिलहाल उसको फिर से पेस्ट कर लेते हैं या अंडू कर लेते हैं। आपने कहा नहीं मुझे नहीं, अरे वो तो कुछ काम का था, फिर से अंडू कर दो तो कंट्रोल जेड कर दो, वो वापस आके देखो पूरे का पूरा टेक्स्ट वापस आ गया। क्लियर हो गया बात? आगे बढ़े। तो अंडू हो गया, कट हो गया, कॉपी हो गया, पेस्ट हो गया, डिलीट हो गया। फिलहाल इसको छोड़ देते हैं। फाइंड, फाइंड का मतलब ये कोई मैटर है, इसमें कोई एक शब्द ढूंढना है या कोई एक सेंटेंस ढूंढना है या कोई एक लेटर ढूंढना है, उसके लिए होता है फाइंड। ऐसे सोचो। तो मैंने क्या किया, कंट्रोल एफ से फाइंड आ जाएगा, आ गया ना। ये यहाँ भी देखना, ये ध्यान देना, ये फाइंड कंट्रोल एफ से आएगा। तो कंट्रोल एफ से आएगा फाइंड। अब पूछ रहा है कि इसमें आपको क्या ढूंढना है। मान लेते हैं मैंने इसमें कोई एक शब्द है, किसी ने कहा है कि यहाँ पर ना तुमने 100 वर्कर्स लिखा है, तो है ना, तो 100 वर्कर्स की जगह पर कुछ और लिखना है या उसको सर्च करना है। तो मैंने यहाँ लिख दिया, फिलहाल 100 लिख देता हूँ बस, ठीक है। फाइंड नेक्स्ट करना, देखो आ गया, जहाँ जहाँ 100 है देखो वहाँ वहाँ जा रहा। नहीं तो ऐसे पढ़ पढ़ के ध्यान देना पड़ेगा ना, कहाँ कहाँ 100 लिखा है। ये इस 100 को आपने जो भी करना है वो कर सकते हैं ऐसे। ये क्लियर हो गया ना बात? ऐसे कर सकते हैं। ये कंट्रोल एफ करना, ये जहाँ पर भी सर्च करना है ये कंट्रोल एफ। या मान लेते हैं ऐसे सोचो, इसमें सपोज आपके कॉलेज के बच्चों की लिस्ट है, रिजल्ट आया, अब अपना नाम ढूंढना है, तो सीधे सीधे आप क्या करा, अब इसमें तो है नहीं, फिलहाल मैंने ढूंढ देता हूँ, एंटर मारा तो नहीं है कह रहा है, तो समझ लोगे कि हाँ इसमें नहीं है। ऐसे सोचो, अगर होता तो उसको सेलेक्ट कर देता। क्लियर हो गया बात? अब जैसे मैं कहता हूँ इसमें नैनीताल है या नहीं है, NAINITAL, हाँ है। क्लियर हो गया बात? ये देखो, ये सही है ना। तो ऐसा आप कर सकते हो। अच्छा एक और चीज है, बड़े काम की चीज है ये सब। एक फाइंड नेक्स्ट का मतलब तो जो आपने ढूंढा था उसी को ढूंढेगा। हाँ F3 दबाना है यहाँ से, ये वही चीज है, मतलब फाइंड और फाइंड नेक्स्ट एक ही चीज है। अच्छा एक फाइंड प्रीवियस भी होगा, नेक्स्ट का मतलब नीचे को सर्च करेगा, प्रीवियस का मतलब ऊपर को सर्च करेगा। दिखाओ, ये नीचे को सर्च कर रहा है, ठीक हो गया। एक है फाइंड प्रीवियस, कहाँ गया, शिफ्ट के साथ F3, शिफ्ट के साथ F3, ये ऊपर को जा रहा है, ये देखो। क्लियर हो गया ना बात? ये ऊपर को सर्च कर रहा है मतलब टेक्स्ट में। अच्छा एक काम की चीज और बता रहा था, एक है रिप्लेस। रिप्लेस का मतलब किसी एक की जगह पर दूसरा चीज रख देना। ये अब जैसे अभी मैं कह रहा था, तुम किसी ने कह दिया नहीं ये पुरानी रिपोर्ट है, ये 100 वर्कर्स थे उस समय, अभी 200 हो गए। तो मैं या तो एक चीज ये हो सकता है कि मैं फाइंड करूं और यहाँ पर लिखूं 100, फिर इसको करूं फाइंड नेक्स्ट, फिर ये ढूंढेगा और इसको मैं मैनुअली 200 करूं, कर ही सकता हूँ। फिर से नेक्स्ट ढूंढा, इसको मैंने यहाँ पर इसको करा, इसको 200 कर दिया, वो तो ना। एक तरीका ये है कि हमारे पास जब कंप्यूटर नहीं ऑप्शन दे रहेगा हम उसका इस्तेमाल करेंगे। तो रिप्लेस में जाना, कह रहा क्या ढूंढना है, 100 ढूंढना है, उसी जगह पर क्या रखना है, आपने कहा 200 रखना है, समझा ना। तो आप क्या करना, यहाँ पर रिप्लेस में जाना, देखो 100 है तो करो रिप्लेस, हो गया। इसको ध्यान देना, हो गया 200। या आपने कहा सबको करने हैं एक ही झटके में, तो रिप्लेस ऑल कर दो, सबको कर दिया होगा जितने भी नीचे तक हैं। नीचे बहुत होंगे, देखो इतना जो है, यहाँ सब 200 हो गए होंगे, ये हैं देखो, यहाँ है ये 200 दिख रहे हैं, यहाँ देखो ये देखो ये 200 सब हो गए। ये अगले साल माना फिर रिपोर्ट वगैरह कुछ बनती है तो फिर से कंट्रोल H से मिल रहा है, आपने कहा 200 को सर्च करना और उसकी जगह पर माना आपने कहा 300 कर दो या कुछ और जो भी फिगर है वो आप कर दो, तो रिप्लेस ऑल कर दो। ये दो सब बदल दिया होंगे उसमें, जहाँ भी थे कहाँ थे, ये है देखो 300 हो गया। अब ये देखो ये तो टाइम सेविंग है, करोगे ऐसा, ठीक है। ये हो गया, तो रिप्लेस हो गया। गो टू क्या करता है, पेज, जो ये पेज है इसमें लाइन नंबर्स हैं, ये पहली लाइन, दूसरी लाइन, तीसरी लाइन, चौथी लाइन, ऐसे लिख रहे हैं। किसी ने माना कह दिया अरे तेरा नाम जो है ना 15वें नंबर पे है, या कोई मैटर है जो 15वें नंबर पे है उसको चेंज करना है, या 15 वाले लाइन की जरूरत नहीं है, 20वें लाइन की जरूरत नहीं है, तो मैं यहाँ से एक एक करके थोड़ी काउंट करूंगा, मैं सीधे सीधे गो टू करूंगा। लेकिन एक चीज ध्यान रखो, अभी देखा भी होगा, ये गो टू जो है डिसेबल है, देख रहे हो, वो थोड़ा हल्का लाइट कलर में आ रहा है, यानी डिसेबल है, यानी फंक्शन काम नहीं कर रहा है। ये फंक्शन काम क्यों नहीं कर रहा है वो भी रीजन बताता हूँ। ये यहाँ से ये देखो व्यू 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 कहाँ गया,
वर्ड रैपिंग ऑफ कर दो। अब देखो कर दिया। वर्ड रैपिंग ऑफ का मतलब यानी रैप क्या होता है, रैप का मतलब होता है उसको फोल्ड करना, कहते हैं हम ना मेरा ये गिफ्ट रैप कर दो, तो इसको फोल्ड करना या उसको पैक कर देना। तो ऐसे ही इसमें भी क्या होता है, फिलहाल मैंने वर्ड रैपिंग ऑफ कर दी है। यानी अब आप सोचो जो मेरा जो एक सेंटेंस है यानी एक लाइन होगी ना, देखो ये मेरी लाइन चल रही है, देखना देखो 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 आगे को चलता रहेगा। देखो जो पेपर खत्म हो गया देखो तभी आगे को जा रहा है ये यहाँ देखो ना, इससे भी अंदाज आएगा। देखो ये पेज कितना बड़ा हो गया, ये देखो यानी ये पेपर से मतलब उधर भी चला जा रहा है। तो वर्ड रैप करने से क्या होगा कि जहाँ जितनी बड़ी तुम्हारा स्क्रीन है वहां से खुद ही वो नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा। तो मैं फिलहाल मैंने क्या कर रखा है, यहाँ वर्ड रैप ऑफ है तो एक ही लाइन में लिखता जा रहा है, ये लिखता ही जाएगा। ये और दिखाता हूँ तुम को, ऐसा नहीं है कि इसके बाद भी चला जाएगा। अब देखना इसके आगे भी मैं लिखता हूँ आना, ये देखो ये मतलब अनलिमिटेड लिखेगा आपको, पर ये अच्छा नहीं लग रहा ना। ये हमें तो बुक जैसा आना चाहिए जो कि मैं पढ़ सकूं इसको एक साथ ना। मैं तो यहाँ से ऐसे ऐसे पढ़ूंगा, ऐसे ऐसे पढ़ूंगा, नहीं तो फिर मैं एक बार वो वहां तक जाऊंगा फिर आऊंगा फिर वहां तक जाऊंगा। तो यहाँ पर मैं क्या कर सकता हूँ, तब वर्ड रैप करूंगा तो वो खुद ही वहां से खुद ही ब्रेक होकर नेक्स्ट लाइन में आ गया। देखो ये सोसाइटी, ये यहाँ है ना, ये सोसाइटी यहाँ पर, ये देखो ऐसे क्लियर हो गई बात। तो अब मैं फिर से वर्ड रैप करता हूँ ऑफ। अब देखो यहाँ, अब देखो ये गो टू ऑन हो गया। अब किसी ने कहा कि तेरे जो है 20वें लाइन नंबर पर या उस लाइन की जरूरत ही नहीं थी, ऐसा भी तो होता है ना। तो हमने क्या कहा, गो टू करा। अब कौन से लाइन नंबर पर जाना है, आपने लिखा 20 और कर दो गो टू। अब वो है कहाँ कर्सर, कैसे पता चलेगा अगर ऐसा कभी हो जाए, अब वो तो कहीं ना कहीं है, तो क्या करना शिफ्ट के साथ एरो की दबाना। ये देखो यहाँ पर होगा वो, हम वो नहीं दिख रहा था वैसे तो वो हिल रहा होगा, कर्सर बोलते हैं उसको। यहाँ पर ऐसे होगा ये, अब बहुत ध्यान से देखना पड़ रहा है वो ये। तो ये लाइन नंबर 15 है, कैसे पता चलेगा, लाइन नंबर 15 ही डाला मैंने, कुछ और डाला। फिर से करें एक बार। फिलहाल हाँ पहली लाइन पर जाना कहने, यानी यहाँ शुरुआत में जाने के लिए, अब मान लेते हैं यहाँ कहीं बीच में हो आप, ऐसे सोचो आपको यहाँ जाना है और आप कीबोर्ड में टाइप कर रहे हो, तो एक बार माउस में हाथ न ले जाके आप कंट्रोल के साथ अगर होम बटन दबाओगे तो सबसे पहले ले जाएगा आगे। देखो वो ये, तो फिलहाल मैं ऐसा करता हूँ, ये स्पेस है इसकी वजह से भी आपको अंदाज नहीं आ रहा होगा। ये देखो ये जो एक्स्ट्रा लाइनों के बीच में गैप है ना वो हटा रहा हूँ। हाँ ये क्लियर हो गया। क्लिक करो और उसको डिलीट करोगे तो वो लाइन का वहां पर स्पेस होगा ना, स्पेस को डिलीट कर दिया तो नीचे की लाइन खुद ही ऊपर आ जाएगी। क्लियर हो गई बात ये। तो अच्छा हाँ देखो यहाँ दिखा रहा है लाइन नंबर 15 कॉलम नंबर 1, यानी मैं 15वें लाइन पे हूँ अभी। ये यहाँ पर हिल रहा, देखो ये यहाँ पर है, दिखाऊं रुको, ये दिख रहा, ये है जैसे ये है ना, ये इसको बोलते हैं कर्सर। ये जो हिल रहा है ना ये इसको बोलते हैं कर्सर। ये जो ब्लिंक कर रहा है दिस इज कर्सर। तो ये देखो यहाँ कर्सर की पोजीशन, ये कह रहा है तुम लाइन नंबर 12 हो, कॉलम नंबर 72 में हो। ये इधर को यानी ये कॉलम नंबर 1 है, अब मैं ए के इधर आऊँ तो कॉलम नंबर 2 है, एस के यहाँ पर आऊँ कॉलम नंबर 3 है, समझ आ रहा। तो ऐसे ही इधर को कॉलम होते हैं ये। तो मैं बताऊँ यहाँ पर कौन सा कॉलम है, देखो ये यहाँ पर आए कॉलम नंबर 232 हो गए, यानी यहाँ से वहां तक 232 लेटर लिखे हैं इसमें, लेटर्स ये। तो ऐसे ही आप क्या कर सकते हो लाइन नंबर पर, जैसे अभी मैं कह रहा था तुमसे 12वीं लाइन पर कुछ गलती है मान लेते हैं, तो हम अभी तक क्या करते हैं, मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ऐसे गिनूंगा, तब मैंने देखा अरे हाँ इसमें मैंने कहा 1 0 खाली फालतू लगाया आगे से, ऐसे सोचूंगा। तो बजाय इसके हम क्या कर सकते हैं, सीधे सीधे मैं कंट्रोल जी का मतलब गो टू करूंगा, लाइन नंबर 12 करूंगा और गो टू कर दूंगा। तो अब देखो ये यहाँ पर है कर्सर, देखो हिल रहा है यहाँ पर हल्का सा, ये देखो ये दिखाता हूँ, ये शिफ्ट के साथ एरो की दबाना वो सेलेक्ट करेगा, ये देखो ये सही जगह पर है ना, देखो ये। अच्छा जैसे हम माउस से सेलेक्ट करते हैं ना, माउस से सेलेक्ट करते हैं ऐसे ऐसे करके, तो माउस की बजाय आप क्या कर सकते हो, शिफ्ट के साथ एरो की दबाना, देखो ये भी तो सेलेक्ट ही कर रहा है ये। या मैं आपसे क्या नहीं कर रहा था कि यहाँ से अगर वहां तक सेलेक्ट करना है तो आप यहाँ से क्लिक करना और इसको ड्रैग करते हुए यहाँ ले जाना, ये सेलेक्ट हो गया। या ऐसे ही मैं यहाँ से भी कर सकता हूँ, माउस ये यहाँ रखा है कर्सर,
शिफ्ट दबाया, एरो की से मैं ऊपर को चला गया, देखो यहाँ चला गया, ऊपर चला गया। अब यहाँ से इधर आ जाओ, और क्या चाहिए, हो तो गया, कर लोगे ना। तो हाँ, तो यहाँ गो टू भी हो गया, सेलेक्ट ऑल आपको पता ही हो गया। अच्छा दूसरा एक चीज और है, फिर से मुझे पहली लाइन पे जाना है, क्या करूं, शिफ्ट के साथ हो, शिफ्ट के साथ होम, तो चला गया देखो ऊपर। अब माना कोई ये कहता है कि ऐसा करो, पहले इसमें आज की डेट और टाइम भी लिखना ऊपर से कि तुमने कब रिपोर्ट तैयार करी। तो ये क्या है, 9:31 AM 10 है ना, यानी 7 अक्टूबर 2025 लिखूंगा मैं ऐसा। आप लिखने के बजाय सीधा सीधा यहाँ से भी ले सकते हो। आ गया देखो ऊपर, खुद ही आ गया 9:31 AM। ये क्लियर, ये तो थोड़ी देर में लोगे तो ये कंप्यूटर से ही टाइम खुद ही उठा लेगा, यहीं से आपका जो सिस्टम में चल रहा है वही वही आएगा, ठीक है। ये फिर से करके देखो। अच्छा दूसरा, आप उसने कहा नहीं इधर उधर लाना, तो एक तो हम क्या करते हैं, यहाँ करते हैं और स्पेस बार दबाते हैं। स्पेस से न करके हमेशा टैब का यूज करना। देखो टैब से क्या हो रहा है, ज्यादा जल्दी जा रहा, ये तो ऐसे करना, एडिट में जाना, ये लो, क्लियर हो गया बच्चों, समझ में आ रहा है। तो आप कौन सा स्पेस इनके बीच में, ये यहाँ और यहाँ कह रहे हो, हाँ तो ये तो ठीक है, अगर ज्यादा करना है तो एंटर कर दो, अगर कम करना है तो या तो बैक स्पेस कर दो या डिलीट बटन दबाओ। ये एंटर करोगे तो ये लाइन को नीचे आप जो है डाल सकते हो ऐसे, ठीक। यहाँ तक क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं। फॉर्मेट का मतलब पहली चीज तो वर्ड रैप ही है। वर्ड रैप का मतलब जहां पर आपकी स्क्रीन यानी जितनी विंडो है वहां से वर्ड को रैप कर देना, ऐसे उसको मोल्ड कर देना। तो मैंने वर्ड रैप ऑन कर दिया, देखो अब मोड़ गया होगा ये खुद ही, ठीक हो गया। ये देखो, ये अभी तक एक सेंटेंस थे ना पूरे के पूरे, रिजेक्टेड तक आगे जा रहा होगा, ये यहाँ से इसने मोड़ दिया है, क्लियर हो गया, वर्ड रैप ऑन हो गया। जैसे ये देखो सोसाइटी वाला, देखो ना ये यहाँ से मोड़ दिया होगा। अगर देखना ये पहला वाला सेंटेंस देखना, ये 3 लाइन में आ रहा है, अभी देखना वर्ड रैप ऑफ करता हूँ, चला गया ना एक लाइन में, देखो ये आगे को होगा, ये जबकि 3 लाइन में आ रहा है, तो ऐसे रैप कर दिया है ना, ये देखो आ गया 3 लाइन में ऐसे। अच्छा एक है फॉन्ट, अब ये भी बड़े काम की चीज है, आगे जाके ये बहुत काम आएगा। फॉन्ट का मतलब ये है, जैसे यहाँ पर ही देखो, इसने यहाँ पर लिखो ना, ये कितना अलग स्टाइल में लिखा है, न्यू जनरेशन ये अलग तरीके से लिखा है, ये अलग तरीके, ये तो बुक्स कुछ अलग ही लिख दिया है ना, तो ये नॉलेज अलग तरीके से लिखा है, तो ये अलग अलग, ये थोड़ा अलग लिखा है ना। तो इस तरीके से आप भी अलग अलग टाइप से लिख सकते हो। तो जैसे यही मान लेते हैं थोड़ी देर, देखो अब इसमें सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, ये क्योंकि टेक्स्ट बेसिक टेक्स्ट एडिटर है, तो इतने एडवांस आप चीजें यहाँ पर नहीं लिख सकोगे। आगे जाके मैं बताऊंगा, आगे जाके तो मैं बताऊंगा कि आपको केवल ये टेक्स्ट मान लेते हैं, ये देखो ना, अब इसमें एक ही पेज में ये अलग टाइप का, ये अलग कलर से, ये अलग साइज का, ऐसे भी कर रखा है। फिलहाल हम यहाँ नहीं कर सकेंगे, तो यहाँ सेलेक्ट करने की जरूरत भी नहीं है। तो मैंने क्या, यहाँ फॉन्ट में चला गया और यहाँ से देखो कुछ भी ले लो आप, जैसे मान लेते हैं ये ले लेते हैं, देखना ये देखो, या आपने कहा थोड़ा बड़ा चाहिए मुझे, ये बहुत छोटा हो गया दिख ही नहीं रहा, तो आप यहाँ से इसका साइज भी बढ़ा सकते हो। ये साइजेस हैं देखो, ये अलग अलग, आपने कहा ये ले लो, थोड़ा पढ़ने में इजी हो जाएगा। नोट्स हैं, पढ़ रहे हो, कोई जरूरी थोड़ी इतना छोटा करके देखो, उसको बड़ा करके देख सकते हैं, समझ में आया। ये फॉन्ट में जाओगे फिर से करके देख लो एक बार, और बड़ा करना है, ये देखो ये। तो अब वही मैटर जो अभी 3 लाइन में आ रहा था, अब कहाँ पहुंच गया, देखो 5 लाइनों में आ गया है, क्योंकि साइज बड़ा हो गया। अब सोचो अगर ये मैंने वर्ड रैप ऑफ करा होता, ये पता नहीं कहाँ पहुंच गया होता, तो इसको रीड करना मुश्किल हो जाता, यानी उतनी बार आपको पूरी वो भी तो मूव करना पड़ता, स्क्रीन शिफ्ट करना पड़ता। तो वर्ड रैप का ये यूज है। जैसे अभी आप कह रहे थे यहाँ पर स्पेस एक्स्ट्रा हो गया, फिर से डिलीट करा, मैं ऊपर आ गया, देखो ये करके देखना आप भी, हाँ ठीक है, ऐसे कर सकते हैं। तो अब देखो आपने कहा नहीं ये अच्छा नहीं लग रहा, तो इन जनरल जो हमारी जो किताबें वगैरह होती हैं वो टाइम्स न्यू रोमन वगैरह में छपी होती हैं, या जो अखबार छपता है वो टाइम्स न्यू रोमन में होता है। ये देखो इस तरीके की लिखावट होती होगी, देखो आपके बुक्स वगैरह में ना, या अखबारों में। ये अब हालांकि अब जो बुक्स आने लग गई हैं उसमें थोड़ा अलग टाइप का भी लिख के आ रहा है, जिसमें देखें टाइम्स न्यू रोमन है क्या,
नहीं, इसमें वही है, टाइम्स न्यू रोमन ही है, देखो इसमें यही लिखावट है, यही वाली है ना, ये देखो। लेकिन अब आने लग गई हैं अलग लिखावट में भी बच्चों की किताबें आ रही हैं, तो इसमें अलग अलग तरीके से आप लिख सकते हो, ये यहाँ पर से लेना, या हैंड राइटिंग है जैसे मैं दिखाता हूँ, रुको, एक इसमें होगा, हर कंप्यूटर में नहीं होगा, यही शायद है, हैंड राइटिंग ही है शायद ये देखो इस तरीके से, या और देखते हैं, एक मिनट, एक अलग अलग हैंड राइटिंग भी है, नहीं इसमें यही है और कोई नहीं है, जैसे ये भी है, अच्छा हाँ, हैंड ITC करके, ये देखो, ये आपने कहा बहुत ही धुंधला था, हल्का जैसा लग रहा है, इसको थोड़ा डार्क कर दो, मोटा कर दो, इसमें एक बोल्ड होता है, बोल्ड, ये बोल्ड से थोड़ा सा भारी बना जाएगा इसमें, ये ऐसे, या एक एरियल होता है, वो बहुत साफ सुथरा दिखता है, दिखाता हूँ आपको, बाद में तुमको रट भी जाएंगे, ये एरियल करा, ओके कर दो, ये देखो, ये क्लियर हो गया ना, ऐसे कर सकते हो, क्लियर हो गई बात, ये फॉन्ट, तो यहाँ से आप अलग अलग, एक जैसे आपने देखा हल्का टेढ़ा भी कर सकते हो इसको, इटैलिक लिखा होगा, ये है, देखो हल्का टेढ़ा हो गया ना, ये इटैलिक, लेकिन ये क्या कर रहा है ना, देखो पूरे टेक्स्ट को एक साथ कर रहा है, ठीक है, बेसिक है, आगे जब एडवांस पढ़ोगे तो आप कहते हो कि नहीं मुझे ये अलग तरीके से लिखना है, अलग तरीके से लिखना है, ये अलग तरीके से लिखना है, ऐसा कर सकते हो, फिलहाल इसमें नहीं हो पाएगा, ये ठीक हो गया। अच्छा, व्यू, जूम इन जूम आउट, यानी इसको ही छोटा बड़ा करना, बिना साइज छोटा बड़ा करें, बिना साइज को छोटा बड़ा करें, ठीक है, ये देखो, और ये देखो यहाँ जाओ, ये देखो बड़ा हो रहा है ना, ये ये साइज वही होगा, केवल दिखने का हो रहा है, ये अगर प्रिंट करो तो उसी साइज में होगा जो दिया है, या इसी को आप कंट्रोल के साथ बीच का बटन घुमाना, ये वाला, इससे भी हो जाएगा, यहाँ मैंने कंट्रोल दबाया है, यहाँ बीच का बटन घुमाया है, देखो ये देखो, ठीक है, यहाँ से भी आप छोटा बड़ा कर सकते, जैसे आना पढ़ रहे हो, नहीं दिख रहा, यहीं से ऐसे बड़ा कर लो, छोटा करना है ऐसा कर दो, ये ठीक है, ये हो गया, जूम हो गया। स्टेटस बार का मतलब ये जो आ रहा है इसको स्टेटस बार कहते हैं, अगर स्टेटस ये नहीं दिखाना चाहते हो आप किसी को, मान लेते हैं, तो यहाँ से इसको हटा देना, हट गया। बाकी है हेल्प, यहाँ पर साहब कुछ हेल्प वगैरह लेनी हो तो इसके बारे में व्हाट इज नोटपैड, है ना, ये सारी चीज़ें यहाँ पर दिखा देगा, लेकिन इसके लिए नेट जुड़ा होना चाहिए, इस तरीके से ये आ गया है, खुल गया ना, नेट में जाके आपको नोटपैड के बारे में दिखा देगा, क्लियर होने के बाद, फिलहाल यहाँ पर मैं हूँ, जो भी हेल्प हो कर लोगे बच्चों। तो ये नोटपैड हो गया फिर आपको, तो बेसिक टेक्स्ट एडिटर आज कंप्लीट हो गया है, तो इसकी आप प्रैक्टिस करो, फिर अगला टॉपिक पढ़ाऊंगा, ठीक है, थैंक यू।